प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोडमस। बोडमस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना 9वीं या 10वीं क्लास के मैथ को नहीं सीखा जा सकता है। और यकीन मानो, मैं इस वीडियो में 2 से 3 सवाल आपको कराऊंगा और इस वीडियो से दूसरे क्लास का बच्चा भी बोडमस सीख सकता है और चाहे आप 9वीं या 10वीं क्लास में हो तब भी आप बोडमस सीख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो यह एक सवाल है। इस सवाल में अगर आपसे बोला जाए कि सबसे पहले भाग का काम होगा या गुना का काम होगा या जोड़ का या का, तो अगर आपको बोडमस नहीं पता है तो आप नहीं बना सकते इस सवाल को। तो बोडमस मैं तरीका बता रहा हूँ। बोडमस नाम से ही छिपा होता है सबसे पहले क्या करना है, या दूसरा मैं एक अलग तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो पहला है कि बोडमस के नाम में ही छिपा रहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट कोष्ठ का काम करना है, ओ ऑफ मतलब का काम करना है, डी डिवीजन मतलब भाग का काम करना है, एम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का काम करना है, ए एडिशन मतलब जोड़ का काम करना है और ए सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव का काम करना है। यानी कि सबसे पहले कोष्ठ कौन सा होता है? रैखिक कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंझला कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कोष्ठ वाला सवाल नहीं करेंगे, केवल यह जो 5 साइन है इसी के सवाल करेंगे। तो सबसे पहले का काम होता है, उसके बाद भाग का काम होता है। सबसे पहले सवाल में जहाँ का लिखा हो उसका काम करेंगे, उसके बाद भाग का। गौर से सुनिएगा, आप एक ही बार में आप समझ जाएंगे। का, भाग, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ और सबसे अंत में घटाओ। सबसे अंत में क्या? घटाओ। सबसे पहले का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना। अगर इस तरीका से आपको याद नहीं रहता है तो मैं जो तरीका बता रहा हूं वह आप 2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहले का करी, आप बोलिए पहले का करी, तब करी भाग, शकल गुना करी, जोड़ घटाओ। पहले का करी तब करी भाग, शकल गुना करी, जोड़ घटाओ। पहले का करी तब करी भाग, शकल गुना करी, जोड़ घटाओ। यानी कि सबसे पहले का काम करना है, उसके बाद भाग का काम करना है, उसके बाद गुना का काम करना है, उसके बाद जोड़ का काम करना है और उसके बाद घटाव का काम करना है। अगर ब्रैकेट वाला हो तो सबसे पहले ब्रैकेट का। तो यह इसको आप याद रख लीजिए, लिख लीजिए। पहले का करी तब करी भाग, शकल गुना करी, जोड़ घटाव। यकीन मानो 2 से 3 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा डेमो सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, पहले का करी तब करी भाग। तो इसमें तो का कहीं पे नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें भाग कहाँ पे। का तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है। तो सबसे भाग कहाँ पे? यहाँ पे भाग लिखा हुआ है। तो भाग के दोनों साइड में जो अंक रहेगा उसको आप इस तरह से घेर लो। अगर पहली बार आप सीख रहे हो तो इस तरह से आप इसको घेर लीजिए। घेर लिया। अब उसके बाद देखिए 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। बाकी जितने भी अंक है, जितने भी बोडमस में अंक दिए गए हैं, जो बोडमस है उसको उसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस का जोड़ का साइन है तो जोड़ लिख लेंगे, 2 है तो 2 और यहाँ पे गुना है तो गुना। और सबसे पहले भाग का काम करना था, हमने सबसे पहले भाग का काम कर दिया है। पहले का करी, का तो इसमें था नहीं, तब करी भाग, भाग का काम हमने कर लिया है। शकल गुना करी, उसके बाद गुना का काम करना है। गुना कहाँ पे है? यह वाला गुना है। गुना के जहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हो उसके दोनों ओर अंक देखेंगे क्या क्या है, उसको इस तरह से घेर लेंगे। अगर पहली बार आप सीख रहे हो तो इसी तरह बनाइएगा घेर कर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है, उस जिस तरह है उस तरह लिख लेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और अब का तो सिंपल जोड़ बच गया है। अगर इसमें घटाव रहता, मान गए यहाँ पे कुछ घटाना रहता तो सबसे पहले आप जोड़ करते। सबसे पहले आप क्या करते? जोड़ करते। तो 4 2 6 आया। यही आपका आंसर है। यह सब तो एक बहुत ही हल्का सा सवाल था। लेकिन अब हम लोग जो सवाल कर रहे हैं वह है 15 + 7 और का, इस तरह। तो यह बताइए मैंने क्या बताया? पहले का करी, सबसे पहले किस चीज़ का काम करना है? का। तो का वाला चीज़ को घेर लेंगे। का के दोनों साइड जो अंक दिए गए हैं उसको हम लोग घेर लेंगे। तो घेर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे 15 है उस तरह लिख लेंगे और जोड़। का मतलब क्या होता है? बहुत लोग को आपको नहीं पता होगा का क्या होता है। का मतलब भी गुना ही होता है, लेकिन हम लोग पहले गुना नहीं कर सकते। हमको पहले का ही काम करना है। का मतलब क्या होता है? गुना ही होता है, लेकिन हम लोग पहले नहीं भाग करेंगे, नहीं गुना करेंगे, पहले का करेंगे। तो 7 दूना कितना होगा? 14। बाकी जिस तरह जो लिखा हुआ है उसको उस तरह ही लिख दीजिए। यहाँ पे भाग का साइन है तो भाग का साइन लिख दिए, 14 है तो 14 लिख दिए, यहाँ पे गुना का साइन है तो गुना लिख दिए, और यहाँ पे घटाव का साइन है तो घटाव के साथ 3 लिख दिए, इस तरह। अब क्या मैंने बताया? पहले का करी तब करी भाग। पहले का काम, उसके बाद भाग का काम, शकल गुना करी, जोड़ घटाव। पर उसके बाद भाग का काम कर लेते हैं हम लोग। भाग यहाँ पे कहाँ? यहाँ है। तो भाग के दोनों तरफ जो अंक है वह यह है 14 और 14। तो इसके साइड में जो भी है उसको उस तरह लिख लीजिए।
देखिए यहाँ पे 15 है लिख दिए, प्लस का साइन है प्लस का साइन लिख दिए, यहाँ पे गुना का साइन है गुना का साइन लिख दिए, 2 है लिख दिए, -3 है लिख दिए। 14 में 14 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 14 में 14 से भाग करेंगे तो 1 ही होगा। अब क्या है, अब शक्ल भाग करी तब करी गुना, इसके बाद गुना का काम करेंगे तो गुना के दोनों तरफ अंक क्या है? 1 है और 2 है। इस दोनों को हमने घेर लिया। बाकी सब जितना है उसको उसी तरह लिख देंगे, 15 जोड़ 2 एकम 2। बस एक बार आप गौर से देख लीजिए, आपको एक ही बार में बनाने आ जाएगा, दूसरा सवाल भी नहीं देखना पड़ेगा। -3। अब क्या, जोड़ का काम करे या घटाव का काम करे? जोड़ का काम करे या घटाव का? तो शक्ल गुना करी जोड़ घटाव, उसके बाद जोड़ तब घटाव। जोड़ कहाँ है? यहाँ 15 और 2 17। 17 इसी को करेंगे सबसे पहले। अब 15 2 17 और -3 कितना आया आपका? 17 में से 3 गया 14। यही आपका आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कभी भी भूल जाए तो इससे आप हल कर सकते हैं। और इस तरह के बिना ब्रैकेट वाला में सबसे टफ सवाल इसी तरह का होता है। और अगर आप इसको अगर लिख लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कभी लिख लीजिएगा और इससे भी आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में सबसे पहले कौन चीज़ का काम होगा? सबसे पहले काम होगा का। पहले का करी तब करी भाग शक्ल गुना करी जोड़ तब घटा। पहले का करी तब करी भाग शक्ल गुना करी जोड़ घटा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे का काम होगा। सबसे पहले का के दोनों साइड में जो भी अंक दिए गए हैं उसको घेर लेंगे इस तरह। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2024 माइनस का मतलब क्या होता है? गुना ही होता है। 14 दूनी 28 और बाकी जो जिस तरह है उसको उसी तरह लिख लेंगे। भाग है 7 है गुना 3 है जोड़ 2 है। तब करी भाग, अब भाग का काम करेंगे। पहले का तब भाग, तो भाग का काम कैसे होगा? देखिए यहाँ पे जो भी जिस तरह उसको उसी तरह लिख देंगे और भाग कर लेंगे। 7 चौक 28, 28 में 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। गुने जो भी लिखा हुआ है जिस तरह उसको अंक उसी तरह लिख देंगे। मैं आपको 2 सवाल भी दूंगा बनाने के लिए और आप इस सवाल को गौर से देखिए ताकि आप उस सवाल में गलत ना करें। पहले का करी तब करी भाग, मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पहले का करी तब करी भाग शक्ल गुना करी। अब गुना का काम करना है हमको। गुना किसके आगे है? ये दोनों के, इस गुने के साइड में यह 2 अंक है, इसको केवल उसके साइन को नहीं घेर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि घटाव को भी घेर लीजिए इधर से, नहीं, केवल गुना के दोनों साइड में जो अंक दे रहेंगे उसी को घेरना है। यहाँ पे देखिए 4 3 तो 12 हो जाएगा। बाकी जो जिस तरह है उसको उसी तरह लिख दीजिए। पर जोड़ का चिन्ह है जोड़, इधर घटाव का चिन्ह है घटाव, 2024 लिख दिए। अब बताइए, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। क्या अगर मैं बताऊँ, मैंने जिस तरह बताया, क्या इसको इस तरह घेर दूँ? शक्ल पहले का करी तब करी भाग शक्ल गुना करी जोड़ तब घटा, इस तरह नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि देखिए इसके आगे अगर किसी चीज़ का साइन नहीं तो इसके आगे जोड़ का साइन है, यही हुआ ना। तो 2024 में 2 को जोड़ेंगे, 2024 में 2 को पहले जोड़ेंगे, 2024 में 2 को जोड़ देंगे और तब इसमें से 12 घटाएंगे। यहाँ पे यह नियम है। तो 2024 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2026 आएगा ना। इसमें से 12 घटा लेना है हमको। कितना घटा लेना है? 12। 2026 में से 12 घटाएंगे। एक बार मैं और एक फिर से बताऊंगा। तो देखिए 2026 में से अगर 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचा और 2014। कितना आंसर आया? 2014 आया ना। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे देखिए, यहाँ पे जिसके सामने प्लस का साइन है उसको पहले जोड़ लेंगे और उसके बाद घटाओ। अगर आप ऐसे भी कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 2024 में से 12 घटा लेंगे तब इसमें जोड़ करेंगे, तब भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन तरीका यह है कि सब पहले जोड़ वाला कीजिए और उसके बाद घटा लीजिए। तो कितना आया? 2014। अब मैं जो 2 सवाल दे रहा हूँ, इस सवाल को आप खुद से बनाइए और इसका आंसर आपका 18 आएगा। और इस सवाल का आंसर आप कमेंट कीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले जोड़ तब घटाओ। थैंक यू।